इतिहास के मुताबिक सन 1650 के आसपास मुगल बादशाह शाहजहां के अफगान सिपह सलार नवाब बहादुर खान ने दो नदियों के बीच एक शहर बसाया था जिसका नाम बादशाह वक्त के नाम पर शाहजहांपुर रखा गया। इसी शहर शाहजहांपुर के पूर्वी छोर पर बहने वाले दरिया खन्नौत के पूर्वी किनारे पर मोहल्ला लोदीपुर में सड़क के किनारे एक अजीमुशान दरगाह नजर आती है। ये दरगाह हजरत बुलंद शाह दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह की है। तारीखी किताबों और इल्म सीना से इस बात की कोई मजबूत सनद व हवाला नहीं मिलता कि आप किस सन में और किस जगह से शाहजहांपुर तशरीफ़ लाए थे, लेकिन आपके सालाना उर्स के मुताबिक आपको पर्दा किए हुए लगभग 309 साल का अरसा गुजर चुका है। इसलिए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर बसने के लगभग 50 साल के बाद आप यहाँ तशरीफ़ ले आए थे। मुरीदों और अकीदतमंदों के ज़रिए जमा की गई जानकारी और शाहजहांपुर के इतिहास पर लिखी गई किताबों से मिले हवालों के मुताबिक शाहजहांपुर आने के बाद आपने कई जगहों पर इबादत व रियाजत के लिए क़याम फरमाया, लेकिन लंबे वक्त तक कहीं ना ठहरे। इसी दरमियान आप दरिया पार करके मोहल्ला लोदीपुर में पहुंच गए और एक अस्तबल के बाहर नीम के पेड़ के नीचे अपना बिस्तर लगा दिया। यह अस्तबल उस वक्त के एक मालदार शख्स शेख जमालुद्दीन का हुआ करता था, जो औलिया इकराम से बेपनाह मोहब्बत व अक़ीदत रखते थे। जब जमालुद्दीन साहब को आपके तशरीफ़ लाने की खबर मिली तो फ़ौरन आपकी खिदमत में पेश होकर घर के अंदर चलने का इसरार किया, लेकिन आपने घर के अंदर रहना पसंद ना फरमाया और उसी नीम के पेड़ के नीचे क़याम फरमा लिया। उस दरख्त के नीचे इबादत व रियाजत में आपने तकरीबन 10 साल का अरसा गुजारा। जाड़ा, गर्मी और बरसात के तमाम मौसम आपने नीम के दरख्त के नीचे गुजारे। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद जमालुद्दीन साहब की बहुत मिन्नतों समात करने पर आप एक छप्पर के नीचे रहने को राजी हुए और बाकी की तमाम उम्र आप उसी छप्पर के नीचे रहे। मोहब्बत इलाही का यह हाल था कि कभी पूरी रात नमाजों में मशगूल रहते थे और कभी जज्ब की ऐसी कैफियत तारी होती थी कि अहकाम शरई की पाबंदी में कोताही हो जाती थी। शायद इसीलिए कातिबे वक्त ने आपके लिए मजजूब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। लिबास के नाम पर आप तमाम उम्र तहबंद के ऊपर कंबल लपेटे रहते थे। इसलिए कुछ ऐसी रिवायतें भी मिलती हैं कि शुरुआती दिनों में मज़ार पर कंबल चढ़ाए जाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ चादरें चढ़ाई जाने लगीं। आप पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे और ना ही कभी किसी ने आपको चप्पल पहने देखा। बकरियां भी चराया करते थे, इसलिए कुछ लोगों ने आपको गरड़िया समझ लिया, हालांकि ऐसी कोई सनद मिलती नहीं है। दारे फानी से पर्दा करने के बाद भी आपकी मज़ार शरीफ पर अकीदतमंदों के आने जाने का सिलसिला बना रहा। चबूतरे वगैरह की तामीर पहले हो चुकी थी। समा खाने की तामीर सन 1903 में मौजूदा मुतवल्ली हाजी अब्दुल रहमान साहब और हाजी मोहम्मद सईद साहब के पुरखों ने करवाई थी। मौजूदा वक्त में आस्ताने की जो इमारत देखने को मिलती है उसकी तामीर सन 1960 में हाजी नन्नू बवर्ची ने करवाई थी। हाजी नन्नू माशाअल्लाह होटल चौकी इंजान वालों के दादा परदादा हुआ करते थे। बाद में वक्त पर टाइल फर्श और फिनिशिंग वगैरह का काम कमेटी मज़ार और अकीदतमंदों की तरफ से कराया जाता रहा। मौजूदा वक्त में मज़ार की देखभाल और तमाम जिम्मेदारियों को हाजी अब्दुल रहमान साहब और हाजी मोहम्मद सईद साहब अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले आप ही के ख़ानदान के लोग लगभग पिछले 300 साल से दरगाह के लिए अपनी खिदमतें पेश करते रहे हैं। उनमें से एक नाम हाफिज़ ज़हीर हसन साहब का भी है। आपने शादी नहीं की थी और अपनी पूरी ज़िंदगी दरगाह के नाम वक्फ कर दी थी। आपने एक मदरसा भी तामीर करवाया जो दरगाह के बराबर में आज भी चल रहा है। आपका विसाल 24/12/1990 को हुआ। आपका मज़ार मियाँ बुलंद शाह दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के आहते से लगा हुआ है। वैसे तो आपकी करिश्मातों के कई किस्से मशहूर हैं। उनमें से चंद यूँ हैं। एक रोज़ आप बकरियां चरा रहे थे। इत्तेफाकन एक फ़ौजी दरोगा अपने मवेशियों के लिए घास खरीदने आया। घास की गठरी घर तक पहुंचाने के लिए उसे मजदूर की तलाश थी। उसकी नज़र आप पर पड़ी तो आपको मजदूर जानकर उसने घर तक घास पहुंचाने को कहा। आपने हामी भर ली। घास की गठरी सर पर रखकर आप घोड़े पर सवार दरोगा के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद दरोगा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। गठरी
آپ کے سر سے اوپر ہوا میں تھی اور جیسے جیسے آپ چل رہے تھے ویسے گٹھری چل رہی تھی۔ یہ کرامات دیکھ کر داروغہ حیرت میں پڑ گیا، گھوڑے سے اتر کر معافی تلافی کی، بہت اصرار کیا، گٹھری میرے سر پر رکھ دیجئے، میں لے جاؤں گا، لیکن آپ نے منع کر دیا اور گٹھری کو اس کے گھر تک پہنچایا۔ اس کے بعد داروغہ آپ کا عقیدت مند ہو گیا اور اکثر آپ کے حضور میں پیش ہوتا رہا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی شہرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی درگاہ سے عقیدت مندوں کے لیے چشمہ فیض لگاتار جاری ہے، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال یہ واقعہ ہے۔ شاہجہاں پور کی آرڈیننس کلادنگ فیکٹری میں الہ آباد کے ایک شخص کام کرتے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ نوکری کے دوران ان کو میاں بلند شاہ کی مزار سے بڑی عقیدت و محبت تھی اور وہ اکثر آپ کی درگاہ پر حاضری دیتے تھے۔ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد وہ واپس اپنے وطن الہ آباد چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں ان کا بیٹا گم ہو گیا۔ بہت تلاشنے کے بعد بھی ان کا بیٹا نہیں ملا۔ ایک روز وہ بدحواس حالت میں اپنے بیٹے کی تلاش میں بھٹک رہے تھے، تبھی ان کو ایک بزرگ ملے اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بھیگی آنکھوں سے بتایا کہ حضرت بچہ غائب ہو گیا ہے، کافی وقت گزر گیا ہے، کوئی خبر نہیں۔ بزرگ نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کری اور جب آنکھیں کھولیں تو فرمایا کہ شاہجہاں پور میں میاں بلند شاہ کی مزار ہے، وہاں جاؤ اور حاضری دو، انشاءاللہ تعالی بچہ مل جائے گا۔ اس کے فوراً بعد عبداللہ صاحب شاہجہاں پور آئے اور 40 دن تک مسلسل درگاہ پر حاضری دیتے رہے۔ 40 روز کے بعد وہ درگاہ سے نکل رہے تھے تو دیکھا سامنے ان کا بیٹا کھڑا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات اور کرشماتیں آپ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 300 سال سے زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد بھی روزانہ بڑی تعداد میں ہر دھرم اور طبقے کے عقیدت مند آپ کی درگاہ پر جھولیاں پھیلا کر اپنی مرادیں پوری ہونے کی دعائیں مانگتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کے کل شریف میں عقیدت مندوں کا یہ مجمع ہزاروں اور لاکھوں کی بھیڑ میں بدلتے دیکھا گیا ہے۔ ویسے تو ہر سال 10 رجب المرجب کو آپ کا سالانہ کل شریف ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس کا پروگرام 3 دن چلتا ہے۔ 8 رجب کو نماز عشاء کے بعد عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور 9 رجب کو چادر پوشی و گاگروں کی رسم ادائیگی ہوتی ہے۔ 10 رجب کو نماز فجر کے بعد قرآن خوانی اور نماز مغرب کے بعد کل شریف ہوتا ہے۔ نیوز اپڈیٹ بھارت کی سیریز اولیاء شہر شاہجہاں پور کے لیے فیصل فیض کے ساتھ ذیشان رضا۔